स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक पोर्टल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। आपको ये भी पता होगा कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर में, और उसकी जो तैयारी है, कॉलेज लेवल पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। इसके पहले सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की बात करें हम, उसके पहले मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री के साथ साथ इस बार आपके लेफ्ट ओवर कैंडिडेट के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट के लिए काफ़ी दिनों से इधर पोर्टल ओपन था, लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गया, और उसमें मौका दिया गया था कि अपना अटेंडेंस फीस वगैरह अपलोड करवाएं और कॉलेज से अलाउ कर लें। तो ये प्रोसेस हो रहा था, तो उसके बाद नंबर था आपका 1 नवंबर से खुलना था सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री का भी पोर्टल अब ओपन हो चुका है, जिसको बैक पेपर कहते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। यही सही समय है, क्योंकि पोर्टल ओपन हो चुका है। प्रूफ मैं आपको सामने दिखाऊंगा। इस पोर्टल को आईटीआई कॉलेज ही लॉगिन कर सकता है, और बैक पेपर फीस कॉलेज के थ्रू ही जमा होगी, डायरेक्ट कैंडिडेट जमा नहीं कर सकता है। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, लॉगिन आईटीआई कॉलेज करता है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे इंतजार करते हैं, सब पोर्टल ओपन होगा तब मैं जाऊँगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए बल्क फी पेमेंट का एक ऑप्शन आया हुआ है। बल्क फी पेमेंट होता है जिन बच्चों का सीबीटी वाले सब्जेक्ट, यानी जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उसमें बैक होती है जिनका, उनका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम फीस बल्क पेमेंट से जमा होता है। बल्क पेमेंट में सभी बच्चों को एक एक करके ऐड किया जाता है और फाइनल पेमेंट एक साथ हो जाता है। और ये जो अटेंडेंस सेशनल का देख रहे हो आप लोग, ये लेफ्ट ओवर बच्चों के लिए खुला था कि उनका अटेंडेंस सेशनल अगर वो सब भी इनकम्प्लीट है तो उनको किया जाए। तो लेफ्ट ओवर का भी प्रोसेस चल रहा था, और उसमें थोड़ा सा समय भी मिला, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लोगों को मिला हुआ है। तो फिलहाल लेफ्ट ओवर का तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, अब शुरू हो गया है बैक पेपर यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रोसेस। मैं एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं। जनरली ये जो पोर्टल है आईटीआई कॉलेज लॉगिन करता है, तो उसको आईटीआई वाले ऑप्शन में, कुछ आईटीआई कॉलेज के भी लोग जुड़े होते हैं, तो आप देखिएगा आईटीआई वाले ऑप्शन में बल्क फी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और क्रिएट फीस का कॉलम वहाँ पर दिखेगा। तो क्रिएट फीस में आपको ईडी और वहाँ पर प्रैक्टिकल लिखा हुआ रहेगा। जनरली आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको दिखाई देगा, यस नो करना होता है फीस, क्योंकि ईडी और प्रैक्टिकल की फीस जो है स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर अलग से दी जाती है, और सीबीटी की फीस जो है एनसीबीटी पोर्टल पर, अपना एमआईएस पोर्टल पर, ये एनसीबीटी को अलग, निम्मी को दिया जाता है। यानी दो फीस अलग अलग, जिसका ईडी और प्रैक्टिकल जैसे में जिसका बैक होगा उसकी फीस अलग स्टेट पोर्टल पर जमा होगी, और जो ये आपका थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका सीबीटी पोर्टल, यहाँ पर बल्क पेमेंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से जमा हो जाएगी। तो फीस दो जगह जमा होना है, डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में बैक है। अगर हम बल्क पेमेंट की बात करें, सीबीटी एग्जाम की बात करें, मैं यहाँ पर दिखा दूँ। सीबीटी एग्जाम का आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सप्लीमेंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम टाइम में। उसके बाद एग्जाम टाइप, उसके बाद सिस्टम जो है एनुअल, अगर एनुअल का बच्चा है तो मोस्टली एनुअल के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का बच्चा है कि सेकंड ईयर का। ये चीज़ आपको सेलेक्ट करने से पहले सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप 2019, 20, 21, 22 इस तरह से वन बाई वन सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे यहाँ पर 2021 सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने कर दिया 2021 का ऑल। तो अब 2021 में जितने भी बच्चे थे वो टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2021 का सेकंड ईयर का बच्चा है, 2021 के फर्स्ट ईयर का है, ये देखिए सेकंड ईयर का है। तो टोटल का एक साथ आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से जो भी बच्चा बैक फीस जमा किया है या जो आईटीआई भी कर रहा है, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने आईटीआई छोड़ दिया है। तो अब आपको देखना है कि भाई टोटल पेमेंट तो करेंगे नहीं, तो हमें जैसे मानकर चलते हैं, हमें सुरकेश है, इस बच्चे को जो है एग्जाम देना है, इसने बैक पेपर फीस जमा कर दिया है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे इसके नाम के सामने। जैसे टिक करेंगे फिर नीचे की तरफ आएगा ऐड सेलेक्टेड। ऐड सेलेक्टेड पर क्लिक करेंगे तो जो सुटकेस है, ये ऊपर जो यहाँ पर लिस्ट टोटल दिखा रही है, इस लिस्ट में से इनका नाम नीचे की तरफ भी आ जाएगा। नीचे में स्क्रीन, यहाँ पर देखिए अब नीचे की तरफ बच्चे का नाम आ रहा है। ये दूसरे सत्र का है, एक्चुअल में ये 21 का है, ये 19 का है। तो 19 सत्र के, 21 सत्र के सभी बच्चों की लिस्ट एक एक करके वन बाई वन आपको कहाँ से, सेशन आपको एक वन बाई वन यहाँ से सेलेक्ट करते जाना है। बच्चे आएंगे और ऐड करते हुए जाएंगे, तो नीचे की तरफ जो लिस्ट है ये इस तरह यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर 19 के दो बच्चों का नाम है, फिर इसमें से अगर ऐड किया जाएगा 21 वाला तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 22 वाला इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये जो लिस्ट है बढ़ती जाएगी, और लास्ट में पेमेंट, बल्क पेमेंट का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा, और एक साथ टोटल बच्चों की फीस जो है जमा हो जाएगी।
तो ये प्रोसेस चल रहा है, मैंने पूरा प्रोसेस भी बता दिया कि अगर कोई आईटीआई कॉलेज के बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं, कंप्यूटर वगैरह हैंडल करते हैं, तो वो कई बार पूछते रहते हैं, तो उनको ये जानकारी मिल गई। प्लस आईटीआई बच्चों के अंदर भी ऐसा कुछ होगा, बहुत से बच्चे बैठे रहते हैं लास्ट डेट का, या फिर कहते हैं सर खुलेगा पोर्टल तब जाऊंगा। तो भाई अब देखिए आखिरी चांस है, पोर्टल भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आप कोशिश करिए इसी हफ्ते आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। इसी हफ्ते का मतलब अगर आज 2 तारीख है तो मैं कहूँगा आपको कल 3 है, 4 को सैटरडे है, 4 तक ही आप कर लीजिए। हालांकि अभी डेट है 4-5 दिनों का, लेकिन हम क्यों इंतजार करें? क्योंकि ये समस्याएं आती हैं, कई बार ऐसा भी होगा जैसे एक कॉलेज को काम करना है, तो कॉलेज बैठेगा एक दिन, सभी बच्चों को सेलेक्ट करेगा, पेमेंट कर देगा, फिर कोई एक बच्चा छूटा होगा, वो लास्ट वाले दिन पहुंचेगा, हो सकता है उस दिन कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर ना हो, छुट्टी पर हो, या इंटरनेट का इशू हो, या पेमेंट गेटवे ना काम कर रहा हो, फिर वो बच्चा छूट जाएगा क्योंकि वो लेट हो गया और अकेले है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, अक्सर ऐसा चीज़ें होती हैं, लापरवाही की वजह से मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। तो जो भी बैक पेपर वाले बच्चे हैं, आप सभी लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। सप्लीमेंट्री का अभी तक आपने फीस नहीं जमा किया है तो कर दीजिए, इसमें मुझे वो पैसा नहीं मिलने वाला है। बहुत से लोग सोचेंगे ये फीस के लिए बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे इसके पीछे की कहानी पता है। अगर आप फीस नहीं देते हो तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, पेपर आपका छूट जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको बैक पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो 3 दिन पहले मैंने एक सटीक वीडियो बनाया है, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है बारीकी से कि बैक पेपर परीक्षा को कैसे पास करना है। एक सब्जेक्ट में बैक हो, या फिर आपका टोटल बैक हो, या फिर आप लेफ्ट ओवर वाले हैं, तो 3 दिन पहले देखिए आपको एक वीडियो है, सर्च करना होगा यूट्यूब में जाइए, टाइप करिए, सबसे पहले टाइप कर दीजिए ग्लोबल आईटीआई, और उसके आगे ये लाइन टाइप कर दीजिए आईटीआई बैक पेपर एग्जाम दिसंबर 2023। ये आप टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आईटीआई बैक पेपर परीक्षा का तैयारी कैसे करना है और एग्जाम को आसानी से आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोग अपने अपने कॉलेज संपर्क करेंगे और अपना काम जो है टाइम से करवा लेंगे, जिससे आपको जो मौका मिल रहा है, जो दिसंबर में परीक्षाएं होने वाली है बैक पेपर की, उसको आप दीजिए और अपना आईटीआई को क्लियर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।